दक्कन की सरजमीन पर बसा हुआ गांव नूर आबाद बेहद पुरसुकून, खुशहाल और दीनी लिहाज से जागरूक बस्ती थी। यह गांव पहाड़ों के दामन में एक चश्मे के करीब आबाद था। गांव वालों का ज्यादातर ज़रिया माश खेती बाड़ी, दस्तकारी और कालीन बाफी था। मगर नूर आबाद की असली शोहरत हजरत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से थी। हजरत शमसुद्दीन एक जलील-अल-क़द्र वली माने जाते थे। उनकी जिंदगी तकवा, ज़ुहद और इल्म से भरपूर थी। कहा जाता है कि उनके वजूद से नूर निकलता था और उनके कलाम से दिलों की दुनिया बदल जाती थी। जब वो वफात पाए तो गांव वालों ने उनकी कब्र पर एक सादा सा मजार तामीर किया। मगर उनकी वफात के बाद अजीब वाक़या पेश आया। हर रात उनकी कब्र पर एक चिराग रोशन हो जाता बगैर किसी के हाथ लगाए। लोगों ने समझा कि ये अल्लाह का खास करम है, हजरत की करामत है। चिराग का रोशन होना गांव के लिए एक नेक शगुन समझा जाता। हर शब मगरिब के बाद चिराग जलता और फजर से पहले खुद बुझ जाता। ये सिलसिला तकरीबन 100 साल तक चलता रहा। गांव वाले इसे एक नेमत समझते और हजरत की तालीमात पर अमल को अपने ईमान का हिस्सा जानते। मगर फिर एक रात वो चिराग न जला। उस रात आसमान पर घने बादल छा गए। हवाएं अजीब अंदाज में चलने लगी। मस्जिद के सहन में दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगी और हजरत की मजार पर मुकम्मल अंधेरा छा गया। अगली सुबह नूर आबाद की फिजा बदली हुई थी। गांव के कुएं का पानी कड़वा हो गया। फसलें सूखने लगी। बच्चों को अजीब बुखार ने घेर लिया और सबसे बढ़कर लोगों के दिलों में बेचैनी सरायत करने लगी। मौलवी यासीन, जो मस्जिद के इमाम थे और हजरत शमसुद्दीन के रूहानी सिलसिले के आखिरी शागिर्दों में से थे, ने ऐलान किया, हजरत की रूह हमसे नाराज है, हमें अपने अमाल का मुहासिबा करना होगा। लोगों ने दुआएं की, नजरो नियाज दी, सदका किया, मगर चिराग दोबारा न जला। इन्हीं दिनों एक यतीम लड़की जुलेखा गांव में परवान चढ़ रही थी। उसके माँ बाप सालों पहले मुगलों की किसी जंग में मारे गए थे। इमाम यासीन ने उसे मस्जिद के साथ वाले हुजरे में पाला। जुलेखा में एक खास नूर था। वो कम गो थी, मगर उसकी आंखों में अजीब गहराई थी। वो रोज मस्जिद के सहन को साफ करती, कुरान की तिलावत करती और बीमार बच्चों की खिदमत करती। चिराग के बुझने के कुछ दिन बाद जुलेखा को एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि वो हजरत शमसुद्दीन की मजार पर खड़ी है। अंधेरा है, लेकिन कब्र के एक तरफ एक पुरानी लकड़ी की दराज पड़ी है। दराज पर सुनहरी अल्फाज नक्श हैं, सच को छुपाया गया, जब तक वो जाहिर न हो चिराग खामोश रहेगा। जुलेखा की आंख खुली तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली रात फिर वही ख्वाब, बल्कि मजीद वाज़ेह। अब उसने दराज खोली और अंदर एक पुराना खत पाया। सुबह होते ही वो मौलवी यासीन के पास पहुंची। अब्बा जी, मुझे कुछ कहना है। जुलेखा की बात सुनकर मौलवी यासीन गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कुछ देर तक चुप्पी इख्तियार की, फिर बोले, बेटी, कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले नहीं खुलते, मगर जो ख्वाब तूने देखा है वो मामूली नहीं लगते। जुलेखा ने उन्हें ख्वाब की सारी तफसील सुनाई। हर लफ्ज में यकीन और डर दोनों शामिल थे। मौलवी यासीन ने उसे दुआ दी और कहा, अगर अल्लाह ने तुझे ये जिम्मेदारी दी है तो तेरे कदमों में रहमत भी रखी होगी। जाओ, उस दराज को ढूंढो और जो मिले लेकर मेरे पास आओ। रात का वक्त था। हवा में फिर से वही सिहरन थी जो चिराग के बुझने वाली रात को महसूस हुई थी। जुलेखा अपने छोटे से चिराग की रोशनी में मजार की तरफ चली। कब्र के पास झाड़ियां उगी थीं, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, झाड़ियों में से एक पुरानी दराज सचमुच मिल गई।
उसने दराज खोली तो एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ खत निकला, बेहद पुराना, स्याही जरा मध्यम मगर लफ्ज अब भी जिंदा। खत में लिखा था, मैं शमसुद्दीन, लोगों का वली, अल्लाह का एक बंदा, आज इकरार करता हूँ कि मुझसे एक भूल हुई। एक रोज मेरे मुरीद की बेटी मेरी निगाहों का निशाना बनी। मैंने अपनी निगाहों की हिफाजत न की। उसने कभी शिकायत न की, शायद डर के मारे या शायद तालीम की तज़ीम में चुप रही। मगर मेरा दिल जानता है मैंने खुद को धोखा दिया। जब तक मेरा ये गुनाह छुपा रहेगा, मेरा चिराग जलना मुनासिब नहीं। ऐ सच्चे इंसान, अगर तू इस खत को पढ़ रहा है तो मेरा सच उजागर कर ताकि मेरी रूह राहत पाए। जुलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि इस रहस्य का खुलासा किए बिना गांव की बरकत वापस नहीं आएगी। अगले दिन वो मस्जिद पहुंची और जुमे की नमाज के बाद सबके सामने खत पढ़कर सुनाया। हंगामा मच गया। कुछ बुजुर्गों ने इसे जुलेखा की बेअदबी कहा, कुछ ने मौलवी यासीन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने ये झूठ गढ़ा। मगर कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों पर खत के लफ्जों ने असर किया। अचानक मजार के पास रहने वाले बूढ़े मुअज्जिन हाफिज करीम साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने गवाही दी, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उस वली की आंखें उस बच्ची का पीछा करती थीं। मगर मैं डर गया, कुछ न कहा। आज इस लड़की ने सच्चाई बयान की। मैं गवाही देता हूँ कि खत सही है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मौलवी यासीन ने माइक उठाया, सिर्फ नेकियां गिनवाना दीनी रास्ता नहीं, अपने गुनाहों का एतराफ भी ईमान की निशानी है। उसी रात जुलेखा फिर मजार पर गई। वो नमाज में मशगूल थी जब अचानक एक रोशनी की लहर सी चली। कब्र के पास रखा पुराना चिराग अपने आप रोशन हो गया, जैसे किसी ने उसके अंदर एक रूहानी लौ फूंकी हो। हवाएं ठहर गईं, आसमान से हल्की बूंदाबांदी होने लगी और चारों तरफ खुशबू सी फैल गई। गांव में अगले दिन पानी मीठा हो गया, बीमार बच्चे तंदुरुस्त हुए और सूखी फसलें फिर से हरी दिखने लगी। लोग जुलेखा को बीबी चरागा कहने लगे। सालों गुजरे। जुलेखा ने मदरसा शुरू किया, जहां लड़कियों को दीनी और दुनियावी इल्म सिखाया जाने लगा। उसकी सबसे अहम तालीम यह थी, सच को छुपाओ नहीं, वली भी अगर गुनाह करे तो उसका एतराफ जरूरी है। इंसान वही है जो सच्चाई से न डरे। हजरत शमसुद्दीन की मजार अब भी गांव की पहचान थी, मगर उसका चिराग अब सिर्फ रोशनी नहीं, एक सबक भी था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।